तो बीटा आरई मॉडल में मेन जो फोकस होता है दैट इज ऑन दिस रेजिस्टेंस, दैट व्हाट इज द रेजिस्टेंस दैट इज ऑफर्ड बाय दिस डायोड, बिकॉज़ यहाँ पे तो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, इसका कोई दिक्कत नहीं मुझे, बट दिस हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय रेजिस्टेंस। सो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मुझे निकालनी होती है। एंड हाउ डू आई कैलकुलेट दिस रेजिस्टेंस is by using the expression that you have. ये current के expression आपका differentiate with respect to VD, okay? So delta VD, sorry, del VD by del ID is nothing but pure RV. So this is what you get, okay? तो इसको हम थोड़ा simplify करके देख लेते हैं. So this is nothing but RD, nothing but also your RE. So beta RE में जो resistance हम calculate कर रहे हैं, this is what it is. Okay, and what about the current? Here the current, actually जो current जो होता है that is the current flowing through the diode, okay? यहाँ अगर हम देखा जाए तो what is this? This is nothing but an emitter terminal. ये emitter terminal है, so obviously जो current होगा this is nothing but an emitter current. So denominator में क्या आता है? 26 millivolts divided by the current flowing through the diode, and here the current flowing through the diode is emitter current, right? So this is the expression of RE. This is the expression of RE. Okay? ठीक है? तो थोड़ा सा हमने modification देखा था when I'm separating my input and output. इनपुट एंड आउटपुट को सेपरेट करते हैं सो एज टू मेक दिस VBE कांस्टेंट, नथिंग बट अगर VBE कांस्टेंट का मतलब क्या है, इस सर्किट में और ये जो नया सर्किट है जो हमने ड्रॉ किया, इन दोनों में VBE की वैल्यू सेम होनी चाहिए, एंड हियर द करंट फ्लोइंग विल बी IB. सो डेफिनेटली इस रेजिस्टेंस को जो हमने मैनिपुलेट करके लिखा था दैट वाज बीटा प्लस 1 into RE. सो दिस इज द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस. इनिशियली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हियर, इट वाज RE एंड करंट कितना था IE. Now what is the current, that is IP. So what is the value of this resistance, beta plus 1 into RE. बस इसका आपको ध्यान रखना है, okay? So this is the final beta RE model. So finally this is called as a beta RE model. Why it is called as a beta RE model? Actually यहाँ पे देखा जाए तो beta plus 1 into RE, लेकिन beta 1 plus 1 is almost equivalent to beta. So hence I can approximate this to beta RE. Fine. So this is the final beta RE model that you basically use in a BJT. फाइन. तो उसके बाद हमने देखा था वोल्टेज डिवाइडर्स से पहले वी हैव स्टार्टेड विद द फिक्स्ड बायस. फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन में व्हाट इज दैट वी हैव टू कैलकुलेट वाज इनपुट इंपेडेंस, आउटपुट इंपेडेंस, करंट गेन एंड वोल्टेज गेन. यही चीजें आपको कैलकुलेट करनी थी किसमें, फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन में. ओके, सो पहले हमने तो एसी इक्विवेलेंट मॉडल ड्रॉ किया, एंड एसी इक्विवेलेंट मॉडल ड्रॉ करने के बाद ना आपका जो बीजेटी जो था that was replaced by its beta RE model. उसको मैंने beta RE model से replace कर दिया, and then we started with calculating all your parameters, right? So what is this? First initially जो था आपका ZI input impedance, and how do you calculate this input impedance? Anyone? Input impedance का value कैसे बता सकते हैं? What is the value of the input impedance? Nothing but the impedance seen from this terminal. इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो इंपेडेंस ऑफर्ड है दैट इज नथिंग बट द इनपुट इंपेडेंस. एंड यहाँ अगर देखा जाए RB इज इन पैरेलल विद बीटा प्लस 1 into RE, और एल्स बीटा RE जैसा आप लिखना चाहते हो इट्स टोटली अप टू यू, इट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, बीटा प्लस 1 RE एंड बीटा RE. तो यहाँ पे आप देखोगे ZI इज नथिंग बट द इनपुट इंपेडेंस बिटवीन दीस टू टर्मिनल्स. नाउ दीस टू टर्मिनल्स दिस इज 1 and 1 dash. 1 and 1 dash के बीच में व्हाट इज द इंपेडेंस दैट इज बीन सीन. यहाँ अगर देखा जाए तो दिस इज RB and it is beta plus 1 RE, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है. सो व्हाट इज द डायरेक्ट रिजल्ट दैट यू कैन राइट इज RB पैरेलल विद बीटा प्लस 1 into RE. दिस इज द डायरेक्ट वे ऑफ राइटिंग द आंसर फॉर इनपुट इंपेडेंस. नहीं, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट, बिकॉज़ वी नो द बेसिक एक्सप्रेशन ऑफ इनपुट इंपेडेंस. व्हाट इज दैट? VI by II, VI divided by II, that is nothing but the input current. What is VI? VI is nothing but the potential between these two terminals, and यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा? RB के अक्रॉस पोटेंशियल के बराबर होगा, एंड बीटा प्लस 1 RE के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसके बराबर होगा. ओके, बट कैन आई कैलकुलेट द पोटेंशियल अक्रॉस RB? नो, आई कैन नॉट कैलकुलेट बिकॉज़ आई डोंट नो द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू RB. If I knew the current flowing through RB, that current multiplied by RB would have given the input impedance, sorry, input voltage. पर यहाँ अगर हम देखते हैं, I know the resistance, it is beta plus 1 into RE, and what is the current flowing through this? The current flowing through this is IB. So the product of these two will give the input voltage divided by the input current. Is that clear? ये हमारा फर्स्ट स्टेप था. सेकंड स्टेप में हमने क्या किया? सेकंड स्टेप में हमारा जो ये जो IB जो था, this IB was written in terms of input current. IB was written in terms of input current.
इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज अभी हम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग यूज करेंगे, वहां पर भी सेम यही चीजें करेंगे, राइट. So this is nothing but the input current and this is nothing but my IB. So what is that I'm doing here is adding IB in terms of II. कैसे लिखेंगे? By using the simple current division rule. इसका resistance मुझे पता है, that is RB, and इसका resistance मुझे पता है, it is beta plus 1 into small re. Okay. So by using simple current division rule, you can substitute the value of IB, right? जब IB की value substitute करेंगे क्या होगा? So this is what you'll get. II, total current multiplied by the opposite resistance, that is RB, divided by the total resistance RB plus beta plus 1 into RE. So this entire thing is nothing but your, ये जो पूरा जो term है, this is equivalent to your IB, ये IB के बराबर है, okay, and divided by the input current. यहाँ आप देखेंगे numerator में I have the input current, denominator में also I have the input current. These two will get cancelled and this is the result I will have. And यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे, one thing that you can observe here is it is beta plus 1 into RE multiplied by RE divided by beta plus 1 RE plus RB. So it looks like a parallel combination of two resistances, RB and beta plus 1 RE. Is this clear? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So that was about the input impedance. Output impedance बहुत आसान है. Output impedance आप डायरेक्टली देख के बोल सकते हैं that output impedance is equal to RC. Okay. And how do you say that the output impedance is equal to RC? You need to follow few steps. थोड़े steps आपको यहाँ पे follow करने होते हैं. What are those steps? Are see here. First of all, आपका जो load resistance है, load resistance should be made open. Nothing but आप load resistance को open circuit कर दोगे. Nothing but जो भी load resistance connected होगा उसको हम हटा देंगे. That is step number 1. And उसके बाद step number 2 क्या है? Your independent sources should be replaced by its equivalent impedance. And I have only one independent source in this circuit. And what is that? That is nothing but my VS. तो इस VS को मैंने क्या कर दिया? पहले short circuit कर दिया. Okay. So when I make this as a short circuit, अब मुझे बताओ, what about the value of IB? IB की value कितनी हो जाएगी? This becomes a source-free network, right? This becomes, अगर एक बार आपका VS short हो जाएगा, what happens to this input side? This input side becomes source-free. Source-free मतलब source है ही नहीं यहाँ पे. जब source नहीं होगा तो will there be any current flowing in the circuit? IB की value कितनी हो जाएगी? IB की value हो जाएगी 0. And when IB is equal to 0, beta into IB क्या हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा. And current source का current अगर 0 है, that means it is an open circuit. अगर वो open circuit होगा, इस तरीके से it will look, right? So the only impedance that can be seen across these two terminals, nothing but 2 and 2 dash. अगर मैं इसको 2 and 2 dash मान लेता हूँ, so the only impedance seen between these two terminals is RC. So what about your output impedance? Output impedance is equivalent to RC. Input impedance क्या होता है? RB in parallel with beta RE. And what is output impedance? RC is the output impedance. Okay. Next, current gain. Current gain के लिए भी वही use करेंगे हम. I mean the current division rule. See here. Output current divided by the input current. Now the question is, what is this output current? Output current को हम कैसे लिखेंगे? Output current is nothing but, so the first thing that should come to your mind is output current is the current flowing through my load resistance. So that is the point number 1. तो उसके बाद हम क्या करेंगे? I'll be writing I naught in terms of IC. IC किस क्या होता है? IC is nothing but beta IB. So यहाँ पे आप देखिए, so this is the total current. Okay, and this is nothing but my current division. ये आपका total current है, ये total current किसके बराबर है? It is equal to beta into IB. And after that I'll be using a current division rule. क्या चाहिए मुझे? I naught चाहिए. I'll need I naught in terms of IB. So अगर उसको इस तरीके से लिखेंगे, this is what I'll get. Total current beta IB multiplied by the opposite branch resistance. So इसका opposite में कौन सा branch है? RC divided by the total resistance RC plus RL. Is that clear? So this is nothing but my I naught. And इसमें एक और चीज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? I don't want this IB over here. I don't want this IB. तो हम क्या कर रहे हैं? IB को भी current division rule use करके in terms of I लिख रहे हैं. Where is IB? You can see over here. यहाँ पे जो current enter कर रहा है, that is total current is input current II. तो करंट कैसे डिवाइड हो रहा है? यहाँ पे जा रहा है करंट एंड थोड़ा करंट यहाँ पे जा रहा है. तो मुझे कौन सा करंट चाहिए? आई नीड दिस करंट IB. सो आई एम यूजिंग द करंट डिवीजन रूल अगेन. सो टोटल करंट II मल्टीप्लाइड बाय द ऑपोजिट रेजिस्टेंस, दैट इज RB डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया? RB प्लस बीटा RE.
Is that clear? So this will be your base current IB. Simply what is that I need to do over here is just plug in this value in this I naught. Okay, I naught में आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. उसके बाद में करना है क्या आपको, जस्ट इसको डिवाइड कर दीजिए बाय आई. इनपुट करंट सब जब डिवाइड करोगे, यहाँ पे जो न्यूमरेटर में इनपुट करंट है एंड डिनोमिनेटर में जो इनपुट करंट है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. एंड उसके बाद में यू विल बी लेफ्ट आउट विद दिस ऑप्शन. उसके बाद में द ओनली रिजल्ट दैट यू विल हैव इज बीटा इनटू आरबी इनटू आरसी डिवाइडेड बाय ऑल दिस थिंग्स, राइट? सो दिस इज नथिंग बट माय करंट गेन. इस तरीके से हम क्या करते हैं, करंट गेन कैलकुलेट करते हैं. ओके, नाउ व्हाट अबाउट द वोल्टेज गेन? व्हाट अबाउट वोल्टेज गेन? I told you कि कैसे कैलकुलेट करते हैं. किसी ने किया कि वोल्टेज गेन कैसे करते हैं? सर 1/RC plus RL आ रहा है. 1/RC plus RL plus RL ऐसे. Yes sir. Okay, this is what you are getting. Okay, fine. देखते हैं कि ये रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा. As far as I know, this result is not the result. Okay, fine. देखते हैं कि क्या रिजल्ट आना चाहिए. What is the voltage gain? Output voltage by input voltage. What is the output voltage यहाँ पे? Minus I naught into RL. Okay, so let's focus on I naught. पहले I naught पे focus करते हैं. Sorry, V naught पे. V naught is equal to minus I naught. I naught in terms of IB को कैसे लिख सकते हैं? Right, let me write it this way. Beta IB. ठीक है? Because this total current is beta IB and यहाँ पे divide हो रहा है. यहाँ पे it is getting divided. And what is that I want is this current which is equal to I naught. Right? So I naught in क्या होगा, beta IB into opposite branch resistance. Opposite branch is RC divided by RC plus RL. Okay, multiplied by RL. So this becomes my V naught. This becomes my V naught. And input voltage क्या? This is my input voltage. This is my input voltage I have here. ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करते हैं and let's see what is the result that we can see over here. I have taken it here as beta into RA. Okay, fine. V naught ये जो है इन दोनों को डिवाइड करके देखते हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है and that will be your voltage gain. So voltage gain here will be equal to output voltage divided by input voltage. So beta into IB into RC divided by RC plus RL into RL. Okay, divided by beta RE into IB. So IB will get cancelled, beta and beta will get cancelled. So क्या बस वैल्यू बता दीजिए एक बार. What is that? Is we have here minus RC RL upon RC plus RL. Okay, so इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं. So RC into RL divided by RC plus RL. RC plus RL. तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि it is a parallel combination of RC and RL. RC and RL का parallel combination कह सकते हैं. Yes, because it is RC into RL divided by RC plus RL divided by यहाँ पे you have one more term that is small re. So this is nothing but the voltage gain that you have. आई होप समझ में आया होगा जो आपने आंसर दिया था. 1/RC plus RL. हेलो हेलो. Yes. समझ में आया आपको ये? Yes sir. RC parallel combination with RL divided by RE. Is this clear? तो इसको और थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? We can see the load resistance is completely in my hands. Whatever the load resistance I want to connect, I can connect, right? But ये जो पूरा जो है that is a circuit configuration. बाकी जितना भी RC हो गया and all these things. So depending upon the balancing and all these resistance values have been chosen. So load resistance is completely in my hand. For suppose if the value of load resistance is very large, if load resistance is very large in comparison to RC, for suppose if load resistance is very large in comparison to RC, इसको किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं? हमारा जो करंट हमारा जो ये वोल्टेज गेन होगा, इस वोल्टेज गेन को हम किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं? एनीवन? यस, बताइए. If my load resistance is very large, इसको किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं? Okay, fine. Let me give this example so that you will understand.
सो वन इज 100 ओम, ध्यान से देखिए एक बार, एक 100 ओम है और एक 1 ओम है, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा बता दीजिए, व्हाट अबाउट द रिजल्ट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर इक्विवेलेंट, इन दोनों का पैरेलल क्या होगा, 100 इन पैरेलल विद 1, दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट, इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 100 or will it be almost equal to 1, 1 के बराबर होगा या 100 के बराबर होगा, सर 1 के, yes it will be almost close to 1, ठीक है, the smaller is the value इसके बराबर होगा, ठीक है, so 100 के बराबर का वो हो सकता है जब वो सीरीज में हो सकता है, 100 plus 1 it will be almost equal to 10 which is almost equal to 1, but when these two resistances are in parallel, resultant किसके बराबर होगा, smallest resistance के नजदीक होगा. Is that clear? Similarly, if this load resistance is very large, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, RC और RL का, RC और RL का पैरेलल कॉम्बिनेशन किसके बराबर हो जाएगा, if load resistance is very large, it will be almost equivalent to 1 के बराबर नहीं, it will be almost equivalent to RC, it will be almost equivalent to RC. So what is the value of current voltage gain that I can have here is minus RC divided by R. Minus RC divided by RE. So this is the expression that I can use. And I'm telling you once again, exam में अगर आपको पूछा जाता है कि voltage gain calculate करें, no way you are going to remember this expression. आपको ये expression याद नहीं रहेगा, right? Because at the end of any course, किसी भी course के खत्म होने तक आपको इतने सारे formulas होंगे याद करने के लिए, you cannot remember. बस आपको ये पता होना चाहिए कि voltage gain निकलता कैसे, right? How to calculate this voltage gain? Just look for that process. अगर आपको process समझ में आ गया, hardly it will take 30 seconds to get this expression and substitute the values and get the result. Is that clear? So what is the voltage gain here? Minus RC divided by RE. Okay. So this was about the fixed bias configuration. This was entire thing जो भी हमने discuss किया था, input impedance, output impedance, voltage gain, current gain. All this was for the fixed bias configuration. Now let us see what happens in the voltage divider configuration. Voltage divider configuration के लिए पूरा भी मैं यहाँ पे solve नहीं करूँगा. I want you to quickly give me the answers. Spontaneous answers देते जाओ उस चीज़ का, ठीक है? Voltage divider. Yes, voltage divider mass. And you know very well all the circuit bus में directly AC equivalent model draw कर रहा हूँ. AC equivalent model. I'm directly drawing this AC equivalent model using beta RE configuration for your BJT. Okay. So what is this we have is input side hamaरे पास होगा BS and RS. This is the value of resistance R. This is beta plus 1 into RE, तो मैं इसको approximate करके beta RE लिख रहा हूँ. This is beta IB. This is RC and this is RL. Is this clear? इस सर्किट में ड्रॉ किया है, कोई कंफ्यूजन है बता दीजिए इसमें. Or is there any confusion with this circuit? So across this you will have your input voltage VI and the input current I, and across your load you will have this as V0 and this will be your I0. So the point here that you need to notice over here is whatever the value of this resistance R, इस resistance की value कितनी होगी बता दीजिए. Voltage divider biasing के हिसाब से whatever the value of this resistance R. Okay, let me show you this circuit once. Sir, R1 parallel to R2. Yes, exactly. यहाँ पे आप देखिए, ये जो सर्किट था इसको मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया. Is this clear? ये जो सर्किट था इसको मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया. So let me write down this RS also here. Okay.
So all the capacitors have been short circuited, capacitors को मैंने short circuit कर दिया, and जब capacitors को short circuit करते हैं, only one circuit element that disappears is resistance RE. RE resistance आपको नहीं मिलेगा जब AC current मॉडल पे जाएंगे। तो what is that we have is first step होता है कैपेसिटर को शॉर्ट करना, दूसरा होता है वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना, वोल्टेज सोर्स इन द सेंस VCC को शॉर्ट करना। जब इसको शॉर्ट करेंगे दिस विल बी ग्राउंडेड, सो R1 इन पैरेलल विद R2। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस R है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस R है, इट इज नथिंग बट R1 पैरेलल विद R2। एग्जैक्टली दो रेजिस्टेंसेस आएंगे पैरेलल में, उन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा ये रेजिस्टेंस R। सो दिस इज RC, एंड अगर यहाँ पे मैं कोई लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे वो आ जाएगा लोड रेजिस्टेंस RL। इज दिस क्लियर? इस सर्किट को अभी हमने ड्रॉ किया है, एंड इसको आप ध्यान से देखिए, मतलब ये जो सर्किट ड्रॉ किया हमने फिक्स्ड बैस कॉन्फ़िगरेशन के, फिक्स्ड बैस कॉन्फ़िगरेशन के जो हमने सर्किट ड्रॉ किया है, एंड हमारा जो वोल्टेज डिवाइडर के लिए जो सर्किट है, क्या कुछ डिफरेंस है दोनों में या दोनों सिमिलर है एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस RB। यहाँ पे इट इज डायरेक्टली RB एंड देयर इट इज R व्हिच इज इक्विवेलेंट टू R1 पैरेलल विद R2। क्या दोनों में कुछ डिफरेंस है, दोनों सेम दिख रहे हैं? बताइए एक बार। हेलो, सेम दिख रहा है, almost same, सेम ही सर्किट है, बस ओनली डिफरेंस इज दिस रेजिस्टेंस RB, राइट? रेजिस्टेंस RB। जब आपका सर्किट सेम है तो क्या उसका एनालिसिस सेम होगा या डिफरेंट होगा? बताइए आप एक बार। द ओनली रेजिस्टेंस, बस इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है, बस इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है, सेम ओल्ड स्टोरी, वही चीजें कैलकुलेट करनी है मुझे, इनपुट इंपेडेंस, आउटपुट इंपेडेंस, वोल्टेज गेन, करंट गेन। इज दैट क्लियर? जिस तरीके से हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया उसी तरीके से मुझे वहां पे कैलकुलेट करना है। बस यहाँ पे RB था, अभी ये हो गया R। क्या मुझे एनालिसिस में कुछ डिफरेंस आएगा? हेलो, क्या एनालिसिस में कोई No, डिफरेंस sir. आएगा? नो, कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, एनालिसिस रिमेन्स द सेम। जिस तरीके से आपने उसको एनालाइज किया था उसी तरीके से आप इसको एनालाइज करेंगे। बस ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू को आप थोड़ा सा ध्यान दें। ओके, सो फाइनली विदाउट डूइंग एनीथिंग डायरेक्टली इसका आंसर बता दीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनपुट इंपेडेंस? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनपुट इंपेडेंस? ZI की वैल्यू क्या होगी बता दीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ZI? beta R. Yes, very good. It is R parallel with beta RE. कुछ भी नहीं करना है, VI by II करके आप कर सकते हो। अगर वैसे नहीं करना है, सिंपली हम देख के बता सकते हैं across this what is the impedance that I can see is R in parallel with beta RE, right? So हो गया आपका first term, you are done with your first term, that is input impedance. What about the output impedance? Output impedance क्या होगा? RC is parallel with R0. RC parallel with R0। चलो, जिसने भी RC parallel with R0 बताया, R0 की वैल्यू क्या बताइए मुझे एक बार। नहीं, आपने आंसर एकदम से बताया। I added one more Road term. resistance RL. नहीं, सी देखो, आउटपुट इंपेडेंस कैलकुलेट करते हुए मैंने बताया था फर्स्ट स्टेप दैट वी डू इज, पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है लोड रेजिस्टेंस को ओपन सर्किट करना। सो नथिंग बट इसकी मुझे जरूरत नहीं होगी, आई डोंट वांट दिस रेजिस्टेंस। उसके बाद में इसको हम शॉर्ट करेंगे, इनपुट करंट 0 हो जाएगा, IB 0 हो जाएगा। जब IB 0 हो जाएगा सो ये बीटा IB 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो ओनली थिंग दैट आई हैव इज RC। सिर्फ Z0 क्या मिलेगा मुझे? The only thing that I will have here is RC, ठीक है? And someone gave the answer, अभी किसी ने आंसर दिया था that RC parallel with R0, RC parallel with R0। अगर आपने कहीं से देख के बताया तो यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस की ऐड करने की जरूरत है, तब जाके रिजल्ट आएगा। And what is that resistance? I will let you know. And what is that resistance? No doubt, आपने जो बताया है RC parallel with R0, this is also an answer. This is also an answer. Apart from RC, this is also an answer, and why we can also have this as an answer, वो भी हम डिस्कस करेंगे। Is that clear? In textbooks you basically find this RC in parallel with R0. Okay, so इस सर्किट के हिसाब से मेरा आउटपुट इंपेडेंस जो था that is R0. Okay, what about voltage gain? What about voltage gain? Output voltage by input voltage. Output voltage by input voltage. Yes. Output voltage by input voltage. What is output voltage? Output voltage is equal to minus I0 into RL divided by input voltage. Input voltage is beta RE into IB. Yes. अभी जो सॉल्व किया था हमने वोल्टेज गेन के लिए, यहाँ पे लास्ट यही तो था
जो वोल्टेज गेन के लिए हमने किया था, वही सेम चीज लिखी है मैंने। हेलो, माइनस आई नॉट इंटू आर एल, वी आई के लिए बीटा आर इंटू आई बी। यस, इस आई बी को हम कैसे लिख रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ इनपुट करंट लिख रहे हैं, in terms of, sorry, directly it will get cancelled. I need not do anything there. Okay, so I naught को हम कैसे लिख रहे हैं? I naught को हम लिख रहे हैं in terms of beta IB. Okay, so if you are doing this, what is that you'll get here is, what is that you'll get? Minus of RC parallel with RL divided by RE. जो रिजल्ट वहां पे आया था, सेम रिजल्ट यहाँ पर भी आएगा, बिकॉज कुछ भी चेंज नहीं हुआ सर्किट कॉन्फ़िगरेशन का देखा जाए तो। हमने एक अप्रोक्सीमेशन लिया था, व्हाट वाज दैट अप्रोक्सीमेशन? व्हेन RL इज वेरी लार्ज, इफ फॉर सपोज इफ द लोड वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज, सो इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू RC, सो दिस विल बी माइनस RC बाय RE। ये हो गया आपका वोल्टेज गेन। एंड फाइनली व्हाट इज दैट यू हैव इज करंट गेन। करंट गेन आप देख सकते हो जिस तरीके से वहां पे कैलकुलेट किया था, यू विल बी फॉलोइंग द सेम प्रोसेस टू कैलकुलेट द करंट ओवर हियर। दिस इज नथिंग बट I naught by I naught को हम कैसे लिखेंगे? इन टर्म्स ऑफ बीटा IB। फिर IB को हम कैसे लिखेंगे? इन टर्म्स ऑफ इनपुट करंट। फिर उसके बाद में न्यूमरेटर में भी हैविंग द इनपुट करंट टर्म एंड डिनोमिनेटर में यू ऑलरेडी हैव द इनपुट करंट, दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड यू विल गेट सम रिजल्ट दैट विल बी योर करंट गेन। क्या कोई दिक्कत है समझाइए इसमें, बोलिए। इज देयर एनी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट ऑल दिस फोर टर्म्स? No, sir. Okay, fine. So let us see, अभी एक रिजल्ट बताया था कि RC in parallel with R naught. So why do we have that result? Okay. अभी तक हमने R naught टर्म कहीं पर भी यूज नहीं किया था, we didn't use R naught term anywhere. So let me tell you that also here. So what is this? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम और कॉमन एमिटर अगर हम ड्रॉ करते हैं, व्हाट आर दिस कैरेक्टरिस्टिक्स? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। हेलो, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने ड्रॉ किया है, इज आर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन? Sir, output characteristics. Yes, output characteristics. X axis पे क्या होगा? What is that we have on the x axis? It is VCE. Okay, and what is that we have on the y axis? It is IC. Output current and output voltage. Yes, I hope there is no confusion with this characteristic. हमको अच्छे से पता है characteristic. Okay, consider an active region. Active region में, so you can see this. Active region में, what is the impedance that has been offered? Obviously, output terms हैं, तो I'll be using it as R naught VCE divided by IC. What is the impedance that has been offered? What is the impedance that has been offered? R naught की वैल्यू कितना क्या होगा बताइए एक बार। तो मैं एक और टर्म लिख देता हूँ so that it will be equal, so that it will be simple for you to give me the answer. It is equivalent to 1 by Infinite. It will be equivalent to infinite. Infinite. Why? ये infinite होने के लिए slope क्या होना चाहिए? Slope should be equivalent to 0. Slope equivalent to 0 होगा। यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, हमारे जो characteristic curve है यहाँ पे, so this line, this characteristic curve is almost parallel to x-axis. Okay, and what is the slope of x-axis? The slope of x-axis is 0. कितना सबको पता है? And any line which is parallel to x-axis, उसका slope भी कितना होगा? 0 होगा. And I can see that this line is almost parallel to my x-axis. So what is the slope that has been offered by this line? It is 0. So what is the output impedance that I know? It is 1 by slope. So ये कितना हो जाएगा? 1 by 0 is equal to infinite. And किसी भी resistance की value अगर infinite है, उसको हम किससे represent कर सकते हैं? किसी भी resistance की value infinite है, how can I represent that resistance? Yes. Open circuit. राइट, ये रेजिस्टेंस है। ओके, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट इसमें फ्लो करेगा। फॉर सपोज इफ द रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट, करंट कितना हो जाएगा? करंट हो जाएगा 0। करंट 0 का मतलब है दिस इज कंप्लीटली एन ओपन सर्किट। इज दैट क्लियर? R equivalent to infinite can be replaced on open circuit। इसलिए हमने देखा कि कहीं पर भी मैंने R naught को यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया है, R naught को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया है। So if I had to represent my R naught, okay fine, मैं आपको पहले प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दूंगा। दिस इज एन आइडियल सिनेरियो। ये जो हमने ड्रॉ किया, दिस इज कंप्लीटली एन
आइडियल सिनेरियो। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर अपने कर्व को देखेंगे, दिस IV कैरेक्टरिस्टिक्स, this is not exactly parallel to x-axis. This will be having some slope. This will be definitely having some slope. This slope will not be equivalent to 0. No doubt, it will be very small. इसका जो slope होगा वो बहुत कम होगा. This will be very small. Slope of this line will be very small. Okay. When the slope of the line is very small, what will happen to the value of R0? Will it be infinite? 1 by slope. If slope is very small, what will happen to the value of R0? R0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? This will be very large, or else I will say a high value of resistance. क्या ये पॉइंट समझ में आया आप लोग को? बताइए. Hello. Yes, sir. Is this clear? This is an ideal scenario. जो मैंने बताया था कि slope जो 0 होगा, x-axis से parallel में होगा. This is completely an ideal scenario. Practically speaking, this is how a characteristic curve looks like. And when this is a characteristic curve, slope is not equal to 0. It is very small. And when this is very small, what will happen to the value of resistance? Value of resistance will be very large, or I would say very high. The value of resistance will be very high. Is this clear? जब value of resistance बहुत ज़्यादा है, चलो पहले हम आइडियली डिस्कस करते हैं क्या होगा कि यहाँ पर कहीं पर भी ना आउटपुट तो उस केस में मेरे ये जो आउटपुट इम्पीडेंस है, आउटपुट इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होती है बताइए? आउटपुट इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होती है उस केस में? अगर मैं R0 को अपने सर्किट में इंक्लूड कर लेता तो RC पैरेलल R0. यस एग्जैक्टली, जैसे आपने किसी ने आंसर दिया था कि Z0 जो है दैट इज RC पैरेलल विद R0. सो दिस इज दैट R0, दिस इज दैट R0, नथिंग बट आउटपुट रेजिस्टेंस. इज दिस क्लियर? इसको हम इनफाइनाइट मानते हैं, इसलिए हम इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करके सिर्फ और सिर्फ हम RC लेके पूरे सर्किट को एनालाइज कर देते हैं विदाउट कंसीडरिंग एंड बॉदरिंग दिस R0. अगर R0 को भी क्वेश्चन में मेंशन किया गया है तो इस तरीके से आपके रिजल्ट्स चेंज होंगे एंड आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज दैट यू आर कैलकुलेटिंग ओवर हियर. इज दिस क्लियर? RC पैरेलल विद R0. ओके, फॉर सपोज लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ओवर हियर. फॉर सपोज Z0 आप कैलकुलेट कर रहे हो, Z0 आप कैलकुलेट कर रहे हो, RC की वैल्यू है आपके पास 2.2K. ओके, एंड R0 की वैल्यू है आपके पास सम 40K. तो आइडियली क्या करते हैं, इसको ओपन सर्किट करके सिर्फ ये जो RC है एंड दिस इज नथिंग बट R0. Z0 की वैल्यू इज इक्वल टू RC एंड व्हिच इज इक्वल टू 2.2K. ओके, बट अगर R0 दे रखा है 40K है तो उस केस में Z0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Z0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.2K पैरेलल विद 40K. यस Yes, sir. तो इस केस में अगर इसको कैलकुलेट करोगे रिजल्ट कितना आएगा बताइए एक बार. अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो तो कैलकुलेट बताइए. Sir, 2.085. Yes, 2.085. 2.085. Okay. Is this clear? तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिए. If I don't consider this R0, अगर मैं इस R0 को कंसीडर नहीं करता हूँ तो उस केस में मेरा Z0 कितना है? Z0 है मेरा 2.2K. 2.2K. If I'm considering R0, what is this? It is 2.085K. Nothing. मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू 2.2. नथिंग बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया होगा अगर आपने नोटिस किया होगा तो. देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस. इज दिस क्लियर? हेलो, इट इज 2200. इट इज 2200 एक तरीके से देखा जाए. एंड व्हाट इज दिस? इट इज 2085. इट इज 2085, राइट? नो डाउट देयर इज अ डिफरेंस. देयर इज अ डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, बट वी कैन समटाइम्स, अगर फॉर द सेक ऑफ अप्रोक्सीमेशन, इफ वी गो, व्हाट इज
that we can do is we can consider this and considering it to be infinite. So उस केस में अगर infinite लेता हूँ तो ये आएगा मेरा 2.2k. Is that clear? If in the question R0 is mentioned, take the value of R0 and then analyze the circuit. If it is not given in the circuit, simply ignore that. उसको open circuit मान के चलती रहेगी. Definitely लेकिन R0 होता है किसी भी डिवाइस का R0 होता है, लेकिन R0 ज्यादा होता है इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं. Yeah, you might have seen this in your hybrid model. Hybrid model में हमने discuss किया था about this R0 and all. Okay, so this is what the value of R0 is. ठीक है, तो हर जगह R0 आ सकता है. यहाँ पर भी आपके पास the value of R0 is possible. Value of R0 is possible here also. मतलब किसी भी सर्किट में you can have this value of R0. Is this clear? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So I'll give you a question. Try to solve that question. Now this is a numerical part. अभी एक numerical part है. तो यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन याद नहीं रहेंगे. अच्छा, करंट गेन का ये एक्सप्रेशन, जैसे अगर आप करंट गेन का एक्सप्रेशन देखते हैं, suppose see this. This is the expression of current gain. What is this? Beta into RB into RC divided by RB plus beta RE into RC plus RL. So this is the expression of current gain. No way you will remember this expression. किसी भी हालत में आपको एक्सप्रेशन याद ही नहीं रहेगा. The only way to follow any question is just by knowing the process कि current gain होता क्या है और मुझे calculate कैसे करना है, और as voltage gain क्या होता है and how to calculate that voltage gain. Okay, so let me give you a question and you just try to solve it. Is 270k. And this is the input. And we have to ground. That is VC6. 12 volts. Okay. So again the same story. वही चीज़ें calculate करनी है आपको. Output impedance, input impedance, voltage gain and current gain. Yes, बताइए कोई कैसे कैलकुलेट करना है इसको? What is the first step that we need to do over here? इन चारों को कैलकुलेट करने के लिए सर्किट देखते मुझे एक चीज समझ में आता है, that is nothing but it is a fixed bias configuration. Yes, इतना सबको समझ में आ रहा है? Hello? Yes, sir. ये fixed bias configuration है. That is the first point that should come to your mind. और उसके बाद में how you are going to proceed for this numerical? कैसे proceed करेंगे to solve all these parameters? AC equivalent model बनाएंगे. Okay, AC equivalent model बनाएंगे. Okay, चलो very good. AC equivalent model बनाएंगे. उससे पहले that is the final step. अगर मेरे पास एक बार AC equivalent model आ गया तो मैं सब कुछ कैलकुलेट कर सकता हूँ डायरेक्टली, राइट? AC equivalent model के लिए there are few parameters which are required. For suppose मैं अगर बीटा RE की मॉडल की बात कर लेता हूँ, सिंपली इस BJT को रिप्लेस करना है मुझे, इस BJT को रिप्लेस करना है. So this is beta RE. So this is beta ID. Okay, fine. Beta should be given. Let me check what is the value of beta that is given in the question. Okay. Beta that is given is 60. Okay, fine. इस क्वेश्चन में R0 भी दे रखा है, that is 40k. सेम अभी जो हमने रिजल्ट कैलकुलेट किया था वही रिजल्ट है. So this is what is given. Beta equal to 60, R0 equal to 40k. AC equivalent model तो आप ड्रॉ कर लोगे. AC equivalent model तो आप ड्रॉ कर लोगे. And what is this current? This current flowing here is ID. AC equivalent model से पहले आपको क्या-क्या चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए so as to calculate all these four parameters.
Is anyone? What is the first thing that you need to calculate here? Yes, Vaibhav, Raju, Sorry, RE. RE calculate करना है. Very good. So first thing that you need to calculate here is very good. So obviously circuit में RE है, हर जगह हम RE use कर रहे हैं. तो सबसे पहला जो मुझे calculate करना होगा that will be RE. So RE you will have to calculate. Okay. RE का expression क्या होता है? How to calculate this RE? 26 divided by IE. It is not 20 simple 26. It is 26 millivolt. अगर आप millivolt भूल जाओगे तो आपका जो result होगा that will go. It is 26 millivolt divided by IE. Okay. IE कैसे आएगा? So this is nothing but my emitter current. This is nothing but my emitter current IE. So how to get this value of IE? IE क्या होता है? IE is IB. Yes. हेलो. ये जो होता है I is equal to IC plus I. तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना होगा? सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा IB. बिकॉज अगर आपके पास IB होगा तभी आप IC कैलकुलेट कर सकते हो. बिकॉज IC कहाँ से आएगा? यूजिंग बीटा. IC is equal to बीटा टाइम्स IB. तो वहां से आप IC सब्स्टिट्यूट करें, IB आप कैलकुलेट करें. ओके. एंड फ्रॉम देयर यू गेट IE, substitute this, get the value of RE, and then you start calculating all these four parameters. Is this clear? समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Okay. Now, how to calculate this value of IB? So, what is that I'll be doing? I'll be going for my DC equivalent model. Hello. DC equivalent model use करके DC equivalent model में क्या होता है? इस कैपेसिटर को ओपन कर दिया, इस कैपेसिटर को ओपन कर दिया. Okay. From there you can calculate the value of IB. कर सकते हैं? IB calculate. एग्जाम आप लोगों ने किया होगा. यस. लेट मी ड्रॉ द सर्किट फॉर यू सो दैट आप कैलकुलेट कर लेंगे. सो दिस इज 12 volts. दिस इज 270k. सो दिस इज व्हाट वी हैव. यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है, सॉरी नॉट दिस वन, यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज I. ओके. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज 12 volts. यहाँ पे आप केवीएल अप्लाई करें, VB आपको पता है दैट इज 0.7. फ्रॉम देयर यू कैन कैलकुलेट IB. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IB दैट वी कैन हैव इज 12 minus VB minus 0.7 divided by 270k. आ जाएगा यहाँ से IB. हेलो. Yes, sir. समझ में आ रहा है आप लोग को? सी दिस इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट. अल्टीमेटली आपको RE की वैल्यू चाहिए. RE के लिए क्या क्या चाहिए आपको? सो दिस इज व्हाट वी हैव. IE is equal to IC plus IB. IB कहाँ से आएगा? यहाँ से IB आएगा. एंड इफ यू हैव IB, IC is equal to बीटा टाइम्स IB. यहाँ से जो आपका IC आएगा, सॉरी, so this is your IC. Substitute this IC here. IB यहाँ से आएगा. ओके. IC बीटा IB से आएगा. एंड यहाँ से जो IE आएगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें. एंड फाइनली यू हैव दिस वैल्यू ऑफ RE. एंड विद द वैल्यू ऑफ RE मॉडल ड्रॉ करें आप बीटा RE मॉडल एंड कैलकुलेट ऑल दिस फोर पैरामीटर्स. ओके. आई विल टेक द अटेंडेंस. तब तक आप लोग कैलकुलेट करें, मुझे रिजल्ट बताएं इसका. ओके. सो यू हैव द सर्किट आप नोट कर लीजिए. So beta is given in the question. R not दे रखा है, that is 40k. आप एक बार देखना, अगर 40k को मैं इग्नोर करके रिजल्ट्स कैलकुलेट करता हूँ, what is that I will get, and if I can consider R not as 40k, तब मेरा क्या डिफरेंस आ रहा है रिजल्ट में, that also you can compare. So we just calculate this. Let me mark the attendance to them.